प्रयागराज के मेजा इलाके का एक शांत गांव कुकुरकटवा, जहां रोज की तरह जिंदगी चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक प्रेम संबंध का विवाद ऐसा मोड़ लेगा कि पूरा गांव दहशत और मातम में डूब जाएगा। कहते हैं कि प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून गुस्से में बदल जाए, तब उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इसकी तस्वीर प्रयागराज के मेजा इलाके में देखने को मिली। एक ही परिवार, एक ही घर और घर के अंदर 3 लोगों की लाशें। जब गांव वालों ने घर के अंदर 3 लोगों को बेसुध हालत में देखा, तो पहले किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक निर्मम हत्या का मामला है। मरने वालों में परिवार के बुजुर्ग श्यामलाल गुप्ता, उनकी पत्नी अमरावती गुप्ता और उनकी बेटी इंद्रावती गुप्ता शामिल थी। एक साथ 3 मौतों की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा किसने और क्यों किया। धीरे धीरे जो कहानी सामने आई, उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। घर वालों के मुताबिक इस घटना की वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि लव अफेयर था। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले हिमांशु यादव का पीड़ित परिवार की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन जब इस रिश्ते की जानकारी घर वालों को हुई, तो परिवार ने इसका विरोध शुरू कर दिया। घर वालों के मुताबिक लड़की की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। परिवार ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। यहां तक दोनों परिवारों के बीच समझौते के बाद लड़की को कुछ समय के लिए दूसरे रिश्तेदार के यहां भेज दिया गया, ताकि दोनों के बीच दूरी बनाई जा सके। लेकिन आरोप है कि ये दूरी खत्म होने की जगह विवाद को और गहरा करती चली गई। परिवार का कहना है कि आरोपी अक्सर घर के आसपास आता था और कई बार अपशब्द भी कहता था। घर वालों का आरोप है कि उसे बार बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। वो हिमांशु यादव तो मैं नहीं रही थी, मैं मैके चली गई थी कथा सुनने। तो मेरी जेठानी कहे जाओ तुम सूखे आना, 1 महीना रह लेना। चलो ठीक है कहे। ओकर बाद मैं बेफिक्र से चल गई। हमको नहीं मालूम था। फिर सुबह से फोन गया कि तुम्हारे कोई फोन किया कि जेठो तुम्हारे खत्म हो गए, उसको जान से हत्या कर गया। तो मैंने फोन गाड़ी की तो मैं आ गई यहाँ घर पे। हाँ, तो मैं बहुत गरीब है, मेरे आदमी हस्बैंड खत्म हो गए हैं, गरीबी के फायदा उठा रहे हैं। कौन था ये, क्यों हत्या किया इसने? हत्या मुझे नहीं मालूम थी सर, हत्या वही लोग किया होगा। नहीं, काहे के लिए, क्या वजह है के पीछे? धमकिया रहा मेरी बेटी के, वो चक्कर चला रहा 6 महीना से मुझे परेशान कर रहा था। कहे कि तुम नहीं बताओगे तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ के जान से मार दूंगा। हम मेरे बेटे के 24 घंटा जीना मुश्किल कर दिया था, मुहाल कर दिया था। अब मेरे रात दिन दारू पी के मेरे घर पे 24 घंटा रहता था। हाँ, 24 घंटा जीना कर दिया था मेरा। अच्छा, परेशान करता था? हाँ, परेशान करता था। 6 महीना के दिन हो गया परेशान कर रहा। इसका अत्याचार कितना सहे सर? तो क्या लड़की को भी हटा दिया था आपने? हाँ, लड़की हटा दिया। क्यों करे कि वो दमंगई दिखा रहा था ना, पूरा गांव उसको सपोर्ट कर रही थी। मैं 2 भी पंचायत हुई, फिर भी उसको समझाया गया कि देख मेरे पीछे छोड़ दे, तू अपना देख। मैं अपना देख। उसको माँ के कहा कि जाके अपने बेटे को समझा। बोलती कि मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता, तुम्हारा सुनेगा। तुम मेरी बेटी की शादी कर दोगे, मेरा नहीं होता तुम्हारा होगा, ऐसा बोला। अब आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं, जो उसको जैसे मेरे घर वालों को 3 मर्डर हुआ, उसको परिवार को पूरे हत्या करना चाहिए। अपन बेटी शादी करी है तो बोला कि मैं शादी करूंगा, तो मैं बोला कि तुम्हारे बेटी शादी हमका ऐसा है, तो तुम मेरी बेटी के संग शादी, मेरे बेटे संग शादी करता है तो उसको औकात है? हमका तुम्हारे औकात है? यही सब बोल रहे थे। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी, तीनों की हत्या कर दी गई। जिस घर के आसपास चहल पहल रहती थी, जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। परिवार के लोगों का आरोप सीधे हिमांशु यादव पर है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है और आधिकारिक तौर पर पूरे मामले की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी यमुनापार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब कई एंगल्स से जांच कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, ये थाना मेजा के गांव कुकुरकटवा करके गांव है। यहाँ पे 3 वृद्ध लोग हैं। एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है।
और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और सभी साक्ष्य एकत्रित करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गाँव वालों से जो जानकारी करने पे प्रकाश में आया है, वो गांव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे इन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जो परिजन कह रहे हैं कि एक लड़का तो परेशान हो गया। देखिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीजों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। इस घटना के बाद गांव के लोगों के बीच डर और चर्चा दोनों है। हर कोई यही कह रहा है कि अगर समय रहते विवाद को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज तीनों लोगों की जान बच सकती थी। वहीं परिवार में गहरा आक्रोश है। घर वालों का कहना है कि जिन लोगों की हत्या हुई वो सिर्फ परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना ने सवाल तो कई खड़े किए हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि प्रयागराज के मेजा का ये गांव इस घटना को लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।